चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा कैंडिडेट को 16 मत मिले, जबकि कुलदीप कुमार के खाते में 12 वोट ही आ सके। चुनाव में पड़े 8 वोटों को अवैध करार दिया गया। चुनाव में अवैध करार दिए गए वोटों को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। यही नहीं, नतीजे आने के बाद निराश कुलदीप कुमार रोते हुए भी नजर आए। का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद उन्हें चुप कराते हुए नजर आए। इसके साथ साथ कांग्रेस नेता भी सरकार पर जमकर बरसे थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। शरेआम हमारे साथ धोखा किया गया। हमारे सभी काउंसलर सीट पर बैठे रहे और ये इन्होंने हमारे माइक बंद कर दिए। हमारे माइक बंद थे, इनके माइक ऑन थे। इनके सभी काउंसलर वेल में मौजूद थे और पूरा शहर देख रहा है किस तरह इन्होंने धक्केशाही किया। हमें 20 की 20 वोट डालनी थी, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया। कोई बैलेट पेपर हमें शो नहीं किया गया। पहले भी हमारे बैलेट पेपर पर निशान पाए गए। हमारे बैलेट पेपर के पीछे मार्क था, पेन से इन्होंने डॉट लगाई हुई थी। जब इनका वो प्लान फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी यूज किया। देखिए, ये सीरियसली आज जो हुआ है ये काला दिन था लोकतंत्र के। हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया। 20 वोट हमारी दोनों की मिलाकर थी, 8 वोट इनवैलिड दिखाई हैं, वो भी साफ दिख रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पेन से मार्क करके क्रॉस कर रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे साइन करते हुए, उनकी जुबान कांप रही थी, पर उन्होंने काउंटिंग एजेंट तक नहीं बुलाए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया मौजूद ना हुआ हो। मीडिया क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें पता था अगर मीडिया होगा तो ये काम नहीं कर सकते थे। इस नतीजे पर अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये बेईमानी का चुनाव हुआ है। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्ट्रेट इलेक्शन था। 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी। शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था। अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बीमार, बोला मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया और चुनाव इंडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं। इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं। लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव के वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है। ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है और सारी पार्टियों के एजेंट बाकायदा अच्छे से देखते हैं। इसके साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ये कौन होते हैं जी? क्या पता जो बीजेपी वाले बक्से में फेंक रहे हैं वो बीजेपी की थी या ना? उनके 16, हमारे 12, 8 कैंसल। उनके 16 के 16 को वोट करना आता है, हमारे 8 को वोट ही नहीं करना आता। हालांकि उनकी पहली वोटिंग नहीं थी ये, पिछली बार 2 रिजेक्ट हुई थी। इसका मतलब 6 भूल गए वोट करना 2 इस साल, कि उनको पता ही नहीं कि वोट कैसे किया जाता है। ये लोकतंत्र की लूट हुई आज। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया, यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का सदस्य है
उनका ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बियरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।